दूसरे से आपको 2000 की मिली है, अब 2000 वाली कैसे लेंगे? बिल्कुल सही। अब हमें लगता है समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज। अब हमें समझ आ गई है। आज समझ आ गई, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। इंडिया है, पाकिस्तान है, तो अमेरिका कहते हैं इंडिया से हम ट्रेड नहीं करना चाहते, तो अब जो इतना मुसलमान बैठा है वो कहाँ जाएगा? ये भी तो देख रहे पाकिस्तान हमारे ट्रेड के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है इतना बड़ा। सोच रही है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट सोच रही है कि कोई बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट किया जाए, तो बेस्ट कंट्री कौन सी लगती है कि आपको, जिससे हमें एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए? बेस्ट कंट्री आपको मुस्लिम कंट्रीज में से देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रिएक्शन वीडियो में। आज का वीडियो क्या होने वाला है जानेंगे भाई की ही जुबानी। Assalamualaikum guys, this is Muzammil Qureshi here and you are on my channel Daily Swag। तो guys आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ guys आटे के बहरान के ऊपर। guys पाकिस्तान के अंदर आटे का बहरान आया हुआ guys, 10 किलो का आटे का तोड़ा 2300-2400 रुपये प्लस जा चुका है। बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि आटा फी किलो यहाँ पर 150 से प्लस रुपए का हो चुका है। तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि आटा बाहर से इंपोर्ट किया जाए। तो आटा बाहर से इंपोर्ट करने के लिए सोचा जा रहा है कि कोई नियर अबाउट हमारी जो कंट्री, जो क्लोज नेबर है, उनसे मंगवाया जाए। तो इसी बार सोचा जा रहा है कि इंडिया से भी हो सकता है कि आटे की डिमांड की जाए, इंडिया से भी मदद मांग ली जाए आटे के लिए। तो इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या हमें इंडिया से हेल्प मांगनी चाहिए या नहीं, क्या हमें इंडिया आटा देगा या नहीं। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? शौकत अली। अली रजा। करते क्या है? जॉब। क्या जॉब? हायर एजुकेशन में। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के अंदर गंदम, हमारे पास जो आटा है वो उसकी कमी पूरी नहीं हो रही, तो सोच रहे हैं कि बाहर की कंट्री से इंपोर्ट की जाए। क्या वजूहत है सर? हम एक ज़रिए मुल्क होने के बाद भी अपनी आटे की जो कमी वो पूरी नहीं कर पा रहे, दूसरी मुल्कों से मंगवाने की सोच रहे हैं। सैलाब आने की वजह है, उस वजह से भी तो गंदम का नुकसान है, उसकी बिजाई नहीं हुई, इस वजह से भी। सही। तो पिछले टाइम भी चीनी का जब बहरान है तो तब तो सैलाब नहीं आया था सर? नहीं, चीनी तो वाफिर मकदार में, वो चीनी जो है वो माफिया करता है। गंदम का जो है वो इस वजह से प्रॉब्लम है कि वो सैलाब आने की वजह से गंदम की बिजाई नहीं हुई, इस वजह से उसका रेट का प्रॉब्लम आ रहा है वाफर, अभी भी वाफर है। बाहर से ना भी आए तो गुजारा हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ माफिया होते हैं वो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, वो रेट बढ़ जाता है इस वजह से। बिल्कुल सही सर। अभी सोच रहे हैं कि किसी कंट्री से, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट की जाए, तो कौन सी कंट्री आपको बेटर लगती है कि इंपोर्ट, हमें जो कि आटा है वो मंगवाने के लिए, गंदम मंगवाने के लिए? कंट्री का इशू नहीं है, रेट का इशू है, जहाँ से मुनासिब मिले ले लेनी चाहिए, कंट्री कोई इशू नहीं है सर। अगर आप रेट की बात करें तो इंडिया में 50 रुपए केजी आटा उधर अब उनकी आवाम को मिल रहा, हमें 150 से प्लस मिल रहा, कैसे देखते हैं? हम तो बात कर रहे हैं मंगवाने की, किसी कंट्री से जहाँ से मुनासिब रेट में मिले ले लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये मैटर नहीं करता। या भी हो मुनासिब रेट में जहाँ से चीज़ मिलती है ले लेनी चाहिए। सर। हम तो कहते हैं इंडिया से हम ट्रेड नहीं करना चाहते, तो अब जो इतना मुसलमान बैठा है वो कहाँ जाएगा? ये भी तो देख रहे पाकिस्तान, हमारे ट्रेड के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है इतना बड़ा मुसलमान। पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया, ये इस नफरत से हम नहीं देख रहे, हम तो ये देख रहे हैं हमें बेनिफिट कहाँ से है, जहाँ से बेनिफिट है वहाँ से चीज़ ले लेनी चाहिए। मतलब इंडिया से ले लें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। तो जब हम कहते हैं कि हमने ट्रेड नहीं करनी इंडिया के साथ, इंडिया हमारा दुश्मन है, तब क्या होता है? नहीं, वो एक अलग चीज़ है। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक मार्केट से चीज़ लेनी है, जहाँ से मुनासिब मिलेगी वहाँ से लेनी है। एक जगह से आपको 1000 रुपये में मिल रही है, दूसरे से आपको 2000 की मिली है, अब 2000 वाली कैसे लेंगे? बिल्कुल सही। अब हमें लगता है समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज। अब हमें समझ आ गई है। आज समझ आ गई, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, रूस है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये इशू नहीं है, जहाँ से आपको बेनिफिट मिलता है वहाँ। क्या ट्रेड हमें इंडिया से कर लेनी चाहिए दोबारा? इंडिया से ट्रेड फर्स्ट जो होती है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं करनी चाहिए, कि हमें उसके अलावा कोई और मार्केट ढूंढनी चाहिए, कि हमें इंडिया के अलावा अगर कहीं और से भी मिल सकती है, ये तो नहीं है कि इंडिया से ही हमें मिलेगी, ईरान से मिल सकती है। सर ईरान के साथ भी तल्लुकात सही नहीं? वो अलग बात है, तल्लुकात सही ना होना अलग बात है, तल्लुकात सही किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता इंडिया है। के साथ भी तो किए जा सकते हैं तल्लुकात सही? वो सही किए जा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं वो करते? हमारे, वो इसलिए कि वो हमारे साथ सही नहीं होंगे, हम जितना मर्जी उनके साथ सही हो जाएं। ये बात आपको किसने कही? ये हमें समझ आती है। आपको कैसे समझ आया? समझ इस तरह आती है ना कि वो हिंदुइज्म में जितनी दफ़ा भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ काटने की कोशिश की है। सर ये आपको किसने बताया? ये हम पढ़े लिखे आदमी, हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपनी बुक्स पढ़ते हैं। कौन सी बुक? कोई भी बुक्स, हिस्ट्री की। 5 साल मैंने लाइब्रेरी में जॉब की है,
उधर हजारों बुक्स हैं। कौन सी ऐसी किताब है? गंदम मैंने खुद लगाई हुई। कौन सी, कहाँ पर ऐसे हुआ कि जब आपने हाथ बढ़ाया तो इन दोनों का हाथ काट दिए होंगे? आप मिसाल दी आपने, तो कब ऐसा? वाजपेयी के साथ जब बुलाया था, जब उनको बुलाया था, उसके बाद उन्होंने खुद ही हमले करवाए। कौन से हम? ये न्यू दिल्ली में जो हुए थे, उन्होंने अच्छा। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान ने किए, हालांकि वो उन्होंने खुद करवाए थे। सही हो गया। तो ये इन वजूहात से कह रहे हैं कि जब हम हाथ बढ़ाते तो हाँ जी, वरना ट्रेड करेंगे तो उनके साथ बेनिफिट तो नज़र आता है, लेकिन ये नहीं है कि अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए अपनी जो वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट वो ख़त्म कर लें। मतलब कि सर अब देखें ना, अब आटा मिल नहीं रहा तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अभी जहाँ से हमें सस्ता में आटा मिलेगा हो सकता है कि इंडिया से भी करें, इंडिया से सर जब हम इमरजेंसी ट्रेड करवा कर जब हम टमाटर लेते हैं उनसे, तब सर थोड़ा सा हमें तब भी सोच लेना चाहिए या नहीं? सोचना चाहिए। ये गंदम है ना जो मैंने खुद लगाई हुई है, गंदम तकरीबन 10 एकड़ मैंने खुद लगाई हुई है। गंदम नहीं ख़त्म होती कसूर में, कसूर के रहने वाले, और ये गंदम किसान बेच देता है। अभी रेट इन्होंने 3000 निकाला है, किसान 3000 में बेच देगा। जो स्टॉक करने वाला माफिया है ना, वो बहुत मजबूत हो चुका है। ये कितने केजी देने की बजाय ना, इनको जो स्टॉक करते हैं ना, इनको पकड़े। आप कितने का केजी देते हैं गंदम? लास्ट टाइम हमने दी थी मेरे 2200 रुपये में, केजी नहीं मन। केजी कितने की? केजी आप उसके अंदाज़ा लगा लें, कोई 100 के करीब भी नहीं पड़ती। तो अगर बात करें हम, ये जो से इसको मतलब आटे में कन्वर्ट करवाया जाए तो कितने की बनेगी? आटे में आप कन्वर्ट करवाएंगे ना, 2200 की अगर वो किसान बेचता है, उसमें जो वो 400-500 उसकी पसवाई वगैरह होती है, 2500-2600 रुपये की 40 किलो पड़ती है। बाजारी कितने का मिल रहा है अभी? बाजारी तो हमने ज़रूरत ही हमने कभी बाजार से लिया ही नहीं, क्योंकि हमारी गंदम अपनी घर में पड़ी हुई है। तो आप मुझे देंगे वहाँ से? अगर मैं लेने आऊँगा, आटा मिल नहीं रहा भाई, क्या करें? दे देंगे। कितनी देंगे? अभी तो थोड़ी होगी, अभी अगर आप कहेंगे ना मुझे 2-3 माह तक, फिर आप जितनी मर्जी। 2 मन दे देंगे अभी? हाँ दे देंगे। 3 मन दे देंगे? 2 दे दूँगा। 2 दे देंगे। 2 अभी 3 मन मेरे एक दोस्त को उनको नहीं मिल रही थी, फिर मैंने अपने घर की गुंजाइश से उसको निकाल के दी है। सही हो गया। तो 2 मन कितने की देंगे? ऑन द कैमरा बता रहे हैं हम। जो उसका सही रेट अभी 3000 गवर्नमेंट का रेट हम ही देंगे। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? मुदस्सर। करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ, क्या जॉब? आईटी की फील्ड से। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि पाकिस्तान में आटे का बहरान है सर। आटा तकरीबन 150 रुपये पर केजी है। अगर बात करें तो 2200-2300 रुपये का तोड़ा मिलता हमें, 20 किलो का, 10 किलो का, बहुत महंगा हो चुका है। तो अब आटा नहीं है मुल्क के अंदर, तो शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि बाहर की कंट्री से इंपोर्ट की जाए। क्या लगता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा बेस्ट है कि आटा हम जिससे इंपोर्ट कर सकें? पहली तो चीज़ ये है कि इंपोर्ट करने के लिए डॉलर है जो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए जब डॉलर ही नहीं है तो शहबाज शरीफ कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? अपना जो बाहर रिजर्व रखा हुआ है डॉलर का, वहाँ से मंगवाएंगे। ठीक है, तो अदरवाइज़ ग्लोबल क्राइसिस भी है, उसमें जहाँ से अवेलेबल हो, मेरे ख्याल है हमसाये में इंडिया है, वहाँ से मंगवा लें, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो हम तो कहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड ही नहीं करनी भाई। तो अब इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है, उसके साथ आपने जंग की हुई है, ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं है, तो फिर किसके साथ चलना है? ये भी एक सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर इनको सोच लेना चाहिए कि क्या करना है। क्या अब हमें हालात सही करने चाहिए, नहीं अपने ताल्लुकात को सही कर लेना चाहिए नहीं इंडिया से? बिल्कुल, हमसाये में हर किसी के साथ ताल्लुकात सही रखने चाहिए, किसी के साथ कोई लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई मसला नहीं है, टेबल के ऊपर बैठ के मामला हल हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या हमारे लिए इंडिया बेस्ट एक्सपोर्टर है? बेस्ट इंपोर्टर है, बिल्कुल। इंडिया से हम इंपोर्ट करें, बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट हो सकती हैं, वेजिटेशन इंपोर्ट हो सकती है, आपकी प्रोड्यूस जितनी भी है इंडिया से आ सकती है, मसाइल हल हो सकते हैं। टमाटर और प्याज आ जाते हैं जब इमरजेंसी करवा के, इमरजेंसी ट्रेड करवा के हम ले आते हैं। हाँ, और अब आटा जब चाहिए आवाम को तो नहीं आ सकता, ये इनके अपनी प्रायोरिटीज़ है, आवाम प्रायोरिटी पे है नहीं। बिल्कुल सही। इंडिया में 50 रुपये केजी आटा जा रहा है इस टाइम। बिल्कुल सही है, ऐसे वहाँ से लेंगे तो हमारी ज़्यादा बेनिफिट है। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत कम पड़ेगी। सर इंडिया क्या वजूहत है कि ज़रूरी मुल्क इंडिया भी है, हम भी हैं, लेकिन इंडिया आपको मैं बताता चलो, चाय की पैदावार में 10 महीने के अंदर 18% इजाफा किया है यूएई के साथ, और यूएई के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टॉपर इन्वेस्टर बन गया, इंपोर्टर एक्सपोर्टर बन गया है, ट्रेड कर रहा है यूएई के साथ। अब यूएई इंडिया को क्या गिफ्ट दे रही है? दोनों के दरमियान एक मुआहदा हो गया कि यूएई अभी अंडर वाटर ट्रेन बना रही है, जो कि 2 घंटे के अंदर, बुलेट ट्रेन 2 घंटे के अंदर मुंबई सिटी के अंदर ठा बजेगा बंदा आके। बिल्कुल सही है। कैसे देखते हैं?
देखें, बात यह है कि इंडिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है पिछले 2-3 दहाइयों में। हमने पिछले 2-3 दहाइयों में इन हाउस और आउटसाइड जंगों पर टाइम गुजारा है। हमने वॉरलॉर्ड्स पैदा किए हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बनाया, हमने लोकल इंडस्ट्री को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया। पानी हमारा जो है वो सारा समंदर में जाता है, डैम्स हमने नहीं बनाए, तो हमने फिर हर एक चीज़ को रोना है। हमारे अपनी गलतियाँ हैं, किसी का कोई कसूर नहीं है इसमें। मतलब हम ठीक कर सकते हैं इसे? बिल्कुल हो सकता। कब होगा? अगर कोई मुखलिस इंसान आएगा तो वो कर सकेगा। ऑब्वियसली हर चीज़ टाइम लेती है। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। सर देखें, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, आईटी डिपार्टमेंट में। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये कि पाकिस्तान में इस टाइम गंदम की क्राइसिस है, आटे की क्राइसिस है। हमें तकरीबन 150 रुपये से प्लस केजी मिल रहा है आटा। आपको आइडिया होगा, आटा लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है और आईडी कार्ड दिखाकर आटा देते हैं पर हेड को, एक वो भी 10 किलो का थोड़ा। तो इस हालात के अंदर पाकिस्तान में क्राइसिस चल रही है। पाकिस्तान अब सोच रहा है कि कौन सी कंट्री से गंदम मंगाया जाए। तो क्या लगता है कि आपको कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट कौन सी कंट्री से हमें गंदम लेना होगा? पहली बात है, पाकिस्तान खुद एग्रीगेरियन कंट्री है जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि फ्लोर खुद जनरेट कर सके। ठीक है, जो अभी क्राइसिस चल रहा है वो गवर्नमेंट की सेक्टर से कम है, बल्कि आपके जो माफियाज होते हैं उनकी तरफ से ज़्यादा अभी क्राइसिस है। अब जो बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मतलब CSP जितने भी हैं उनको चाहिए कि प्राइस कंट्रोल करें। नॉर्मली होता है ये, वो मतलब अपने साथ प्रोटोकॉल भी लेते हैं, 2-3 गाड़ियाँ भी होती हैं और जाके आटे की कीमतें चेक करनी होती हैं। मार्केट में प्राइस मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो काम नहीं करते अपना, और वो एक दफ़ा राउंड लगा कर चले गए, दैन फिर अगेन फिर वहीं पर आ जाता है बिल्कुल पेमेंट। सही। तो इसी बरक्स में बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्राइसिस है, माने ना माने क्राइसिस है। तो क्राइसिस के दौरान अब गवर्नमेंट सोच रही है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट सोच रही है कि कोई बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट किया जाए। तो बेस्ट कंट्री कौन सी लगती है कि आपको जिससे हमें एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए? बेस्ट कंट्री आपको मुस्लिम कंट्रीज में से देखनी चाहिए कि कौन सी है। मतलब मुस्लिम कंट्रीज अरब से कहाँ से लेंगे सर? अरब को तो हम बेचते हैं यहाँ से चावल गंदम, वहाँ पर तो जरा वो तो पैदावार ही नहीं होती सर। आपने जितना इंपोर्ट के ऊपर आप सोच रहे हैं कि कहाँ से इंपोर्ट करनी है, उतना ही आप अगर यहाँ पर रिसोर्सेज और अपने माफिया से कंट्रोल कर लें तो आपका कंट्रोल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपका जैसे क्राइसिस आता है ना, तो आपका शॉर्टेज बैकएंड से होना, ब्लॉकेज स्टार्ट कर देते हैं, गंदम रखना शुरू कर दी, स्टॉकिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्राइसिस पैदा होता है। सर अब नहीं ना है, बाढ़ भी हमारे पास वो भी आई, सरसैलाब भी आया, जिसकी वजह से हमारे पास वसाइल नहीं रहे। अब वसाइल खत्म हो गए सर। अब बनाएंगे ये आप कह रहे हैं जो गवर्नमेंट आपको कहती है, ये अगर आप बैकएंड पे अगर आप इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं होता। ये क्या सर, ऐसे नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर गंदम उगाने के लिए आज आप फसल को लगे, मैं बताता हूँ, अगर आपको अगर ऐसा ही है ना, तो आपको नेबरिंग कंट्री से रिलेशनशिप अच्छे करके, जो आपके नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे फ्लोर आपका पास आ रहा है, जनरेट हो रहा है, वहाँ से लेना चाहिए। मतलब टमाटर और प्याज जो है वो हम इंडिया से कर सकते हैं, तो अगर इंडिया के पास गंदम है तो वहीं से फिर आप इंपोर्ट कर लें, सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रहा था, क्या हम जाएंगे इंडिया के पास कि भाई हमें गंदम चाहिए दे दो? टमाटर प्याज के लिए जा सकते हैं तो गंदम के लिए क्यों नहीं जा सकते? एग्जैक्टली वहाँ पर टमाटर प्याज वो लेके आ सकते हैं। सही कहा आपने। तो यार कौन सी चीज़ें हमारे दरमियान बैरियर है जो कि हमें ट्रेड करने नहीं देती? और ये भी बताइएगा कि हम अगर इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड का हमें कितना परसेंट, कितना बेनिफिट होता है अदर कंट्री के निस्बत? देखें आप, ये तो ट्रेल फ्रेट के ऊपर जब जाते हैं आप और एयरवेज के ऊपर जाना नहीं पड़ता, तो इसलिए प्राइस तो आपकी रिड्यूस हो जाती है ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो भी एंड यूज़र ने बियर करनी होती है। आपके गवर्नमेंट सेक्टर वाले बियर नहीं करते। जो सब्सिडीज़ भी देते हैं वो बराए नाम सब्सिडी होती है, ठीक है, वो सब्सिडी अल्टीमेटली वो कवर कर सकते हैं। तो वो चाहे आपकी फर्स्ट क्लास से करें चाहे सेकंड क्लास से करें, थर्ड क्लास को अगर वो रिलीव दे रहे हैं तो फर्स्ट क्लास से रिकवर कर रहे होंगे, वो ऐसी बात नहीं होती। तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपकी लो हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको इंडिया की तरफ जाना चाहिए। अगर आप प्याज और उसके टमाटोज और ऑनियन ले सकते हैं तो फिर आपको इसकी तरफ भी जाना चाहिए। सिंपल क्या बात है, इंडिया ने अपने आप को मनवा लिया सर इंडिया ने मनवा लिया अपने आप को। वो उसकी देखें आप, उनकी इकोनॉमी देखें, सबसे अभी वो अमेरिका हो गया या चाइना हो गया, उसके बाद इंडिया है। आप पांचवी बड़ी मैशियत है, पाँचवीं बड़ी मैशियत है, सबसे नंबर 1 डेमोक्रेसी है उनके वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। उनके जो CSP कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें टॉप नंबर 1 पे है, ठीक है। वहीं से हमने सीखा है, बोरो भी वहीं से किया है, लेकिन हम उनकी जो चीज़ें सीखी हुई हैं हम उनको गलत टर्म्स के अंदर ले गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। आज भी बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर इंडियंस, सिंपल सी बात है, देखें ब्यूरोक्रेट से काम नहीं होने। इसके एक तो सिविल सर्विस रिफॉर्म की ज़रूरत है, दूसरा इनको टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत है, ठीक है। टेक्नोक्रेट्स लाएंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर बात की जाए तो एक्सपोर्ट की, तो इंडिया पूरी दुनिया का एक्सपोर्टर बन गया सर। चाइना के बाद
कैसे समझते हैं कि किसी मुल्क की ज़रूरियात पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट कितनी ज़रूरी है? देखिए आम का बांग्लादेश 1971 में जब हुआ था, तो अब आप बांग्लादेश के हालात देखें और पाकिस्तान के देखें तो ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश जो है ना वो पाकिस्तान अलहदा हुआ और बांग्लादेश वही मुल्क था। ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी आपके बंदों ने और आपके उस स्ट्रक्चर ने ग्रूम करनी होती है जो आप इस लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं। जब हर कोई बंदा ये सोचेगा कि मैंने बस निकालना है, अपने 5 साल पूरे करने और उसके बाद अगला बंदा जाने, तो फिर काम ख़राब हो जाता है। ठीक है, एक पैट्रियोटिज़म होता है, वो एक बंदे के अंदर होगा तो आगे मुल्क जाएगा। वो चाहे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बेहतर हो उससे आए, या सिविल स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए उससे आए, या मिलिट्री स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए उससे आए। जब हम एक दूसरे के ऊपर गंद उछालते रहेंगे, ब्यूरोक्रेट कहते हैं, अब 3 आपकी 4 वो होती हैं आपके पिलर्स हैं कंट्री के। ठीक है, जिसके अंदर आपका ये जुडिशियल आ गया, जिसमें एग्जेक्टिव आ गए, लॉ आ गया। ठीक है, आप मीडिया वाले भी 5th पिलर के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, तो आप सारे इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो सब सही हो जाएगा। बिल्कुल सही। आईटी के बारे में क्या जानते हैं? इंडिया के आईटी के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है आपको? आईटी से रिलेटेड है? आईटी से रिलेटेड ये है कि वहाँ पर अभी पाकिस्तान में इतनी ग्रूमिंग इस वजह से नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रमोट नहीं करते। अब बिल गेट्स जो है वो उसको यूएस अगर ना प्रमोट करता तो शायद वो बिल गेट्स भी ना होता। ठीक है, यहाँ पर बड़ा रिसोर्स बैठा हुआ है, लेकिन बात है उसको सपोर्ट करने की। यहाँ पर जो इस लाइन में जाते हैं ना वो ज़्यादातर एथिकल हैकिंग के अंदर निकल जाते हैं आगे। ठीक है, फिर वो बाद में यूएसए और अमेरिका और इंडिया वगैरह डिमांड करते हैं उन बंदों के, वो फिर बाहर मूव कर जाते हैं। पाकिस्तान में से कोई दोस्त गया आपका? नहीं, मेरे में से दोस्त नहीं गया, मेरे बॉसेस हैं जो बाहर काम करते हैं तुर्की वगैरह में इधर उधर, तो उनसे ही बस मैंने ये चीज़ें स्टडी की हुई हैं और मुझे पता है इन चीज़ों का। बस बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच यार। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है और उसका कारण है वहाँ के हुक्मरान, जिन्हें वहाँ की जनता की कुछ पड़ी ही नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपको फिर किसी नए वीडियो के साथ।